अगस्त है और रात के करीब 11 बज रहे हैं। खबर 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी पर है। सनसनी खबर है जो चर्चाएं होने लगी है। बिहार नहीं, देश में बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी में आरएस भट्टी को लेकर चर्चा होने लगी है। आरएस भट्टी कई वर्षों के बाद 26-27 साल का मुझे अनुभव है पत्रकारिता का। वह बताता है कि आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी, पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी ने आईपीएस की वर्दी का, आईपीएस के पद का, आईपीएस की गरिमा का काफी सम्मान रखा है, सम्मान बनाए रखा है। नहीं तो पराया आईपीएस अधिकारी, जैसे आप जिले में देख लीजिए, कोई जिले में पुलिस कप्तान है, सीनियर एसपी है, तो वह अपने जिले के डीएम के आगे पीछे, मतलब जिसे लोग चर्चा में, बातचीत में, गपशप में जू हुजूरी भी कहते हैं, आगे पीछे करना। तो आरएस भट्टी के बारे में ये चर्चा होने लगी है कि जितने भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारी हैं, उनकी जी हुजरी नहीं कर रहे हैं आरएस भट्टी। और ये आईएएस अधिकारियों में ये बात अनपच होने लगी है। और एक बड़ा आईएएस मजबूत लोभी वह चाह रहा है कि बिहार में आरएस भट्टी अब डीजीपी नहीं रहे। ये चर्चा हो रही है कि एक मजबूत आईएएस लोभी ये चाहने लगा है कि बिहार में डीजीपी आरएस भट्टी, मतलब राजविंदर सिंह भट्टी नहीं रहे। ये वही आरएस भट्टी है जो 1990 बैच में सबसे टॉपर आईपीएस अधिकारी रहे, नंबर 1। मैं इनका नाम रहा 1990 बैच की आप बात कीजिए तो टॉपर आईपीएस अधिकारी में इनका नाम गिना जाता है। कड़क है, कुछ लोग बड़े बड़े पदाधिकारी कहते हैं जो रिटायर कर गए हैं कि जिद्दी भी है, नहीं मिलना कई नियम और कानून और कार्यशैली इनकी ऐसी है जो जहां भी ये रहेंगे चर्चा में बने रहेंगे। लेकिन आईएएस अधिकारी के आगे पीछे करना, एसीआर लिखता है, अब कानूनन तौर मानिएगा तो आईपीएस अधिकारी का एसीआर पराया जिला के डीएम लिखते हैं, जिला के एसपी हैं, भागलपुर एसपी हैं आनंद कुमार, तो उनका एसीआर डीएम सुब्रत कुमार सेन लिखेंगे। तो पराया आईपीएस अधिकारी है कि डीएम के आगे पीछे आप इसे मान लीजिए। तो आरएस भट्टी के बारे में बताया जा रहा है ये किसी से प्रभावित नहीं है। अब चर्चा होने लगी है, कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी खबर है। चर्चा होने लगी है सीआईएस में वर्तमान डीजी हैं सिलवर्धन साहब हैं। 1986 बैच के आईपीएस हैं और 31 अगस्त को ये रिटायर कर जाएंगे। बताया जाता है कि इन दिनों भट्टी साहब दिल्ली आना जाना हुआ और ये दिल्ली जो गए हैं कुछ सरकारी काम से गए होंगे, पारिवारिक लोगों से, मेंबर से मिलने गए होंगे, अपने घर गए होंगे, पंजाब गए होंगे। लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी में ये चर्चा होने लगी है कि सीआईएस के डीजी आरएस भट्टी बन सकते हैं। सिलवर्धन साहब रिटायर कर जाएंगे और आरएस भट्टी साहब को केंद्र में नया डीजी के पद पर दे दिया जाएगा। इनको अपडेट कर दिया गया, फरवरी महीना में केंद्र में रहते हुए इनको डीजी में इनका हो गया है। तो इसीलिए हर हाल में इनको सीआईएस का डीजी बना दिया जाएगा, बन जाएंगे। और बिहार में फिर अगला डीजीपी कौन होगा ये चर्चा होने लगी है। एक नंबर में नीरज सिन्हा, जिनका 6 महीने से भी कार्यकाल कम बचा है। राज्य सरकार चाहेगी और जो लोभी है आईएएस अधिकारी की, तो इनको प्रभारी डीजीपी के तौर पर बिहार में काम लिया जा सकता है। फिर आ जाइए, आलोक राज साहब की चर्चा हो रही है। आलोक राज साहब सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी बिहार में है और हर हाल में राज्य सरकार इनको अगला नेक्स्ट डीजीपी बिहार का बना सकती है। कई नाम है, विनय कुमार नाम है, 1990 बैच की शोभा होटकर है, कई बड़े बड़े नाम हैं लेकिन यूपीएससी को 3 नाम भेजने हैं और फिर यूपीएससी बिहार में जितने भी डीजी में नाम है सभी का नाम यूपीएससी भेजा जाएगा। यूपीएससी उसमें से 3 नाम भेजेगी। उस 3 नाम में से राज्य सरकार को एक व्यक्ति को बिहार का डीजीपी बनाना है, एक आईपीएस को।
तो नीरज सिन्हा साहब 1990 बैच के हैं और उनका कार्यकाल बहुत कम बचा है। लेकिन ये चर्चाएं हो रही है कि क्या आरएस भट्टी साहब वापस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाना चाहते हैं। ये पहला ऐसा आईपीएस अधिकारी है जो मैंने देखा कि ये किसी की बात नहीं सुनने वाला है। जो एसपी का रवैया होता है, जो आईपीएस अधिकारी की वर्दी की खनक रहती है, वह मुझे भट्टी में दिख रही है। मुख्यमंत्री जी, अपराधियों में भय पैदा करना और भ्रष्ट पदाधिकारियों में भय पैदा करना तो ये डीजीपी आरएस भट्टी ही कर सकते हैं। ये भी सच है। मैंने कई खबरें आरएस भट्टी के पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार करीब 7 महीने से ऊपर हो गया है। डीजीपी साहब को पदभार ग्रहण करने के बाद 7 महीनों के दौरान मैंने 70 खबरें करीब आरएस भट्टी वर्तमान डीजीपी के खिलाफ बनाई होगी। लेकिन हमेशा एक ही चर्चा, एक ही बात, अपने सिद्धांतों पर आरएस भट्टी अडिग है। अब देखिए, आईएएस अधिकारी के आगे पीछे नहीं करना। मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या होती है, वहाँ एडीजी को भेजते हैं समीक्षा में, और जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं वहाँ चिन्हित करते हैं पुलिस अफसर को कि आखिर अपराधी और पुलिस का पत्रकारों का जमीन में वहाँ गठजोड़ है। सभी का तबादला मुजफ्फरपुर रेंज से मुजफ्फरपुर जिले से कर दिया जाता है। और आज 2 तारीख को यह आदेश डीआईजी कार्मिक का यह आदेश जारी होता है, जिसमें लिखा हुआ है कि डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है। चर्चा हो रही है डीजीपी आरएस भट्टी पर कि केंद्र प्रतिनियुक्ति चले जाएंगे, लेकिन कई बड़े पदाधिकारी ने मुझे कहा फोन पर कि कहीं नहीं जाएंगे। ये आईएएस लॉबी ने पूरा हल्ला फैला दिया है कि आरएस भट्टी बिहार में डीजीपी नहीं रहे। आईएएस अधिकारियों की जो लॉबी है वह लॉबी में भट्टी आने वाले नहीं है। इसीलिए आईएएस लॉबी प्रभावशाली लॉबी है जो नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द है। वह चाहती है कि बिहार में डीजीपी आरएस भट्टी नहीं रहे। उनकी मनमानी नहीं चल रही है। ये पहला डीजीपी है जिन्होंने आईपीएस अधिकारी की जो गरिमा है वह बताया है। आईएएस अधिकारियों को इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब अहम चर्चा आ जाइए। मुझे एक बड़े पदाधिकारी ने कहा यदि भट्टी साहब जाना भी चाहते हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के बाद इनके पास लंबा समय है। ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति किसी भी महत्वपूर्ण पद पर जा सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी में कि अगस्त महीने में ही सीआईएसएफ के डीजी रिटायर कर रहे हैं और भट्टी साहब वापस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति चले जाते हैं तो बड़ा अचंभित होगा। अचंभित इसलिए होगा कि आरएस भट्टी कई मामलों में सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं। आईपीएस अधिकारी से नहीं मिलना, अपने नियमानुकूल चलना, कई मामलों में अडिग रहने वाले आईपीएस अधिकारी हैं। यदि ये वास्तव में अगस्त महीने में चले जाते हैं तो ये मानना होगा बिहार नहीं देश के लोगों को कि ये पहला आईपीएस अधिकारी है जिसे अपने आईपीएस वर्दी का, अपने आईपीएस पद का सम्मान रखना है। ये किसी से प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं है। हर आदमी का पद के साथ साथ अपना व्यक्तित्व भी होता है। तो आरएस भट्टी बहुत गंभीर आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत कम बोलते हैं, पत्रकारों से बात नहीं करते हैं। खास करके मेरी नहीं बनी है कभी उनसे, मेरी उनसे कभी नहीं बनी है। मैंने हमेशा उनसे खिलाफ में समाचार बनाया है। लेकिन बिहार में आईएएस आईपीएस से लेकर दिल्ली में बैठे आईएएस आईपीएस में चर्चा होने लगी है। क्या भट्टी साहब बिहार में आईपीएस डीजीपी रहेंगे? फोन आने लगा है। मैं परेशान होने लगा, भाई कितना फोन बार बार क्यों आ रहा है? आखिर मात्र 7 महीने का कार्यकाल, 7 महीने के कार्यकाल में बड़े बड़े भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस अधिकारी की नींद उड़ी हुई है कि भाई भट्टी है डीजीपी, गड़बड़ कीजिएगा तो फंसने की संभावना है। आप गड़बड़ कीजिएगा, भारी गड़बड़ कीजिएगा तो फंस सकते हैं। ये तो भय अधिकारियों में
देखा जा रहा है। इसलिए एक मजबूत लोभी चाहती है कि बिहार में आरएस भट्टी डीजीपी नहीं रहे, वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति चले जाए। अब चलिए ये भट्टी साहब की मन की बात हो सके मैं सोचता हूँ उनकी मन की बात कि मैं आरएस भट्टी की मन की बात सोचता हूँ। जो चर्चा है कि आरएस भट्टी अपने मन के मुताबिक एक टीम चाहते हैं, जिन जिन लोगों से उनका बेहतर तालमेल है, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, उनको वह हेडक्वार्टर लाना चाहते हैं। हर व्यक्ति में, मैं पत्रकार हूँ, जिस पत्रकार से मेरा दिल मिलता है मैं जो उसी के साथ घूमता हूँ, कहीं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ। तो आरएस भट्टी जिन जिन बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी के साथ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, उनका आपसी विचार मिलता है, तो वह चाहते हैं कि हेडक्वार्टर में वैसे वैसे महत्वपूर्ण पोस्ट पर वह पदाधिकारी पोस्ट में रहे और एक बेहतर टीम लेकर वह बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति को बेहतर तरीके से चला सके। तो अब चर्चा होने लगी है आखिर इसमें कितनी सच्चाई है कि डीजीपी आरएस भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाना चाहते हैं। तो कौन होगा बिहार का अगला डीजीपी? नीरज सिन्हा सरकार चाहेगी तो एक आईएएस मजबूत लोभी नीरज सिन्हा की छवि बेहतर मानी जाती है। प्रभारी डीजीपी के रूप में, कार्यकारी डीजीपी के रूप में नीरज सिन्हा को, मैं मुख्यमंत्री है बना दीजिए, नीरज सिन्हा को बना दीजिए। बाद में यूपीएससी 3 नाम भेजेगा, उसमें से बाद में बनाएंगे। फिलहाल नीरज सिन्हा को बनाइए। मुख्यमंत्री यदि ठान लिए तो नीरज सिन्हा को डीजीपी बना दिया जाएगा। कार्यकालीन डीजीपी, प्रभारी डीजीपी के तौर पर नीरज सिन्हा की पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन यदि यूपीएससी 3 नाम भेजते हैं और उसमें आलोक राज का नाम रहता है, शोभा होटकर का नाम रहता है या विनय कुमार का नाम रहता है, सीनियरिटी के आधार पर और उनके देखा जाएगा, पिछला ग्राउंड भी देखा जाएगा, कहीं कोई मामले को लेकर जांच तो नहीं चल रही है, तो उस आधार पर आलोक राज का भी नाम 1 नंबर में चल रहा है कि बिहार में नेक्स्ट डीजीपी आलोक राज। बड़ा नाम है आलोक राज का, और आलोक राज मिलनसार आईपीएस अधिकारी हैं। जब भट्टी का नाम चल रहा था, आरएस भट्टी का नाम, मैं खबर चला रहा था, मुझे एक आईपीएस ने फोन कर दिया कि आलोक राज डीजीपी नहीं बनने वाला है, इसको मत चलाइए नौरंगी जी, इसे मत चलाइए। मैंने कहा सर, मैंने अपना नाम ले दिया गलती से, मैंने कहा सर क्यों नहीं चलाइए? कहा नहीं, बिहार में कोई भी नेक्स्ट डीजीपी होगा वह सरदार जी होगा। मतलब क्यों सर, मुझे बताइए, अंदर की बात बताइए। कहा मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि ये नेक्स्ट डीजीपी बिहार में सरदार जी होगा। तो मैंने उनकी बात सुनकर, उस समय मैं पटना हेडक्वार्टर में था, और पटना हेडक्वार्टर से मैंने खबर चला दी कि बिहार का अगला डीजीपी कोई सरदार जी ही हो सकता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 19 दिसंबर को डीजीपी साहब ने योगदान दिया है। जस्ट 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले मैंने एक खबर चलाई कि बिहार का अगला डीजीपी कोई सरदार जी हो सकता है। लेकिन अब आ जाइए आरएस भट्टी पर। मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से बीता है, कोई राजनीतिक लोभी में फंसने वाले भट्टी साहब नहीं है। लेकिन यदि राजनीतिक प्रेशर बना और उनको लगा कि उनके आत्मसम्मान में चोट लग रही है आरएस भट्टी के, तो लौट जाएंगे बिहार से। नीतीश कुमार जी, आपकी बदनामी होने लगेगी कि एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी आया था और नीतीश कुमार के सुशासन में वह नहीं रह पाया। 7-8 महीनों में ही वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति लौट गया। यदि सीआईएसएफ वाली बात सच होती है और वह अगस्त महीने में चले जाते हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठना लाजमी होगा। और यदि भट्टी साहब वास्तव में ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाना चाहते हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जा सकते हैं। लेकिन एक रिटायर अधिकारी हैं, अभी वह कहीं रह रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा भट्टी साहब कहीं जाने वाले नहीं हैं। एक आईएएस लोभी ने यहाँ अफवाह फैला दी है उनके खिलाफ, क्योंकि आईएएस के वो आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। जो भी डीजीपी रहता था वह आईएएस के आगे पीछे, जो दिन रात उनके चैम्बर में जाना बैठना कि मुख्यमंत्री के सामने मेरी छवि बेहतर बनी रहे। तो भट्टी को कुछ लेना देना तो है नहीं है।
तो क्यों किसी आईएएस अधिकारी के आगे पीछे करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो ये लंबी है, लेकिन आरएस भट्टी पर चर्चा हो रही है। क्या आरएस भट्टी सही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाएंगे? क्या बिहार में पुलिसकर्मी के लिए वेलफेयर का कोई काम नहीं करेंगे? लंबा चौड़ा भाषण दिया था पदभार ग्रहण करने के बाद, लेकिन क्या चल रहा है? आरएस भट्टी साहब के दिल में, दिमाग में, मन में क्या चल रहा है? कोई पंडित, कोई ज्ञानी पंडित ही होगा तो ये पढ़ के बता सकता है। हमारे पास जो चर्चाएं थी, हमने बताया कि आरएस भट्टी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।